order, yes. Okay. तो मैं ज़ाहिर है जो भी मैंने छोटा-सा मज़मून लिखा है उसे आखिर में पढ़ूँगी। मैं लता का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि लता का ज़िक्र आ जाता है तो हमारी नौअमरी की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जब हम सब उनके गीत ऑडियो कैसेट्स पे सुनते थे और वो हमारे भी अरमान भरे दिन थे, तो उसमें वो हमारे दिलों की आवाज़ थी। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे और उनके दरमियान कोई जुग़राफ़ियाई सरहद थी या उनके और हमारे दरमियान नज़रियाती और मज़हबी तफ़र्रुक़े थे, क्योंकि फ़न की और फ़नकारों की कोई सरहद नहीं होती है। तो हमने हमेशा उनके गीतों की रोशनी में ही उन्हें जाना है और वो गीत प्यार, मोहब्बत, अमन और आशिकी की तस्वीर थे और उनके गाए हुए गीतों ने इन 2 कौमों को जोड़ा है। इसको अलग करने के लिए तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। तो इनके गाए हुए बेशतर गीत अमर हैं और इनके परस्तार रंग व नस्ल और मुल्क व कौम की तमीज़ किए बगैर इनके गाए हुए गीतों से पहले भी सुकून हासिल करते थे और अब भी सुकून हासिल करते रहेंगे। उर्दू घर की ये बहुत अच्छी रिवायत है कि हम बड़े फ़नकारों को हमेशा गुलहाय अक़ीदत पेश करते हैं। फ़नकार हमारे माशरे की अक्कास और अमन के सफ़ीर होते हैं, वो मोहब्बतें फैलाते हैं। तो लता भी ऐसा ही एक नाम है और उम्मीद है कि ये एक छोटी-सी कोशिश लता के शायान शान तो नहीं है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश कर सकें। तो सबसे पहले हमें नरगिस साहिबा ने जॉइन किया था, तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो कुछ हमें अपने तासुरात बताएँ लता के बारे में। जी, तो लता साहब के जो भी मौजू इसे कह दीजिए। एक सदी की हसीन और जमील आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। दिली रंज हुआ। लता जी ने अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत दौर गुज़ारा। शोहरत की बुलंदियों के संग इतना अरूज किसी-किसी को नसीब होता है। गाने तो सदाबहार रहेंगे, मुझे उनकी ज़िंदगी के प्यारे से पहलू पर रोशनी डालनी है। वो थी अपने वालिद के इंतकाल के बाद बहन-भाइयों की कफ़ालत, प्यार और मोहब्बत, हमदर्दी अपनी फैमिली के लिए। ये भी इंसानियत की सही मेराज होती है। सो उन्होंने पूरा किया। भगवान उनके इस बदले में उनको माफ़ फरमाए और उनका दर्जात बुलंद करे। बस मुझे इतना ही कहना है। गाने तो उनके इस कदर हैं, बेशुमार ही मशहूर के उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसका अहाता ही नहीं किया जा सकता। और आपकी एक बात से मुझे हुआ कि आप कह रहे हो कि भी हम अपने आप तो अभी भी यंग इंसान हो, आप तो बेशुमार उनके गाने तो अभी भी सुनते होगे। अब धोते वाले सुनते हैं। जो दुआइया गाने होते हैं ना जिसमें वो ओ पालनहारे टाइप, वो अब सुनते हैं अब। अब वो पाल रहा है, हाँ, बच्चों वाले। ये अच्छा, उम्र अच्छा, का हिस्सा है ज़रा और तरह का। तो अच्छा, अच्छा। बहुत शुक्रिया नरगिस साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा कि लता ने अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपने पूरे कुनबे का बोझ उठाया था और उसने उनकी ज़िंदगी में कुछ तलख़ी भी भरी थी और ये सब फ़नकारों, ये कुछ अल्लाह मियाँ का सिस्टम है कि वो फ़नकारों की ज़िंदगियों को तलख़ी से भरता है, ताकि उनके फ़न में निखार आए। तो जी सर, आप आज़माइश है, आज़माइश। आज़माइश होती है जी, जी, और वही उनको कुंदन बनाती है। तो बहुत शुक्रिया आपके खिताब का। अब हम दरख्वास्त करते हैं फ़ख्रुन्निसा साहिबा से, अगर वो तैयार हैं तो अपनी राय दें। जी, मुझे आपने इनवाइट किया, शुक्रिया बहुत-बहुत। लता मंगेशकर के बारे में मुझे मतलब बस सिर्फ़ कहना ये था कि बचपन से लेके आज तक हमने लता मंगेशकर को जाना और देखा है और उनकी मतलब लता मंगेशकर का तारुफ़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो सदाबहार गीतों की रानी समझी जाती हैं और उनके गाने हर दौर की दौर में हर दिल अज़ीज़ हैं और उनसे खूबसूरत प्यारी आवाज़ मैंने अभी तक नहीं सुनी, ना मैं जानती हूँ ऐसी किसी उसको फीमेल वॉइस को कि जो लता मंगेशकर का मुकाबला कर सके और बस मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना लता के बारे में, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया उनके गीतों की शैदाई है
और उनके लिए खिराज तहसीन पेश करती है। और अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें उनको दी थी, बेइंतहा डाउन टू अर्थ, और बहुत ही मतलब इंसान दोस्त वो थी। अपने बचपन से लेके आज तक उनकी जिंदगी जो है बहुत ही सादगी और बहुत ही उससे गुजरी है। और जिस तरीके से उन्होंने सदाबहार गीतों की इब्तिदा की थी, वो तो एक तारीख साज वो है चीज जो लोगों ने खुद ही तलाश की। मतलब एक हीरा और एक मोती था जो छुपा हुआ था, जिसको वहां के मतलब डायरेक्टर्स और जो हैं लोग, उन्होंने तलाश किया और उसको ग्रूम किया। बल्कि ग्रूम करने की जरूरत ही नहीं थी, खुदादाद अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी थी। और उनकी जैसी आवाज ना तो अभी तक पैदा हुई है ना होगी। लता मंगेशकर अपने दौर की बहुत ही प्यारी, बहुत ही अजीम शख्सियत थी, और सारी दुनिया उनकी मतलब इतराफ करती है उनके गीतों का। इसके लिए किसी मजहब की कैद नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने हर दौर के गाने बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही प्यार से गाए हैं, और इस उनकी आवाज की सुर जो है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और बेइंतहा अच्छी प्यारी आवाज की शख्सियत थी वो। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। वो चली गई दुनिया से, बहुत अच्छा जिनका जिस तरीके से उनका जो है हुआ है, उनका जो है जज्द खाकी को जलाया गया है, वो जो है वो भी देखने के काबिल है। बादशाहों की तरह उनको ऑनर दिया गया जिसकी वो हकदार थी। बहुत सारे उन्होंने अवार्ड भी हासिल किए हैं इस सिलसिले में, और जितना भी खिराज तहसीन पेश न किया जाए लता मंगेशकर के लिए वो कम है। और हम सब उनको सलाम पेश करते हैं, और उनके लवाहिकीन और जितने भी उनकी बहनें हैं उनको सबको सलाम, कि जिन्होंने इतनी प्यारी बहन, इतनी प्यारी उसको जन्म दिया था भाइयों ने। अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से और कुछ इतना नहीं कहना। बहुत से बात याद हैं उनके गीत, बहुत से बचपन से लेके आज तक, चांदनी प्यार कर और पता नहीं कौन कौन से गाने इस वक्त जहन में नहीं आ रहे हैं, वरना मैं आपको जरूर बताती। और उम्मीद है कि आप कुछ अच्छे मशहूर गाने हमारी तरफ मंगेशकर के जरूर सुनवाएंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। बहुत शुक्रिया फ़ख्रुन्निसा बहन, आपने बहुत अच्छा खिराज तहसीन लता मंगेशकर को पेश किया। यकीनन कोई भी अल्फ़ाज़ उनके लिए नाकाफ़ी हैं। वो इतनी बड़ी फ़नकारा थीं और हम सब के दिलों में अपनी आवाज़ की सूरत में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी और उनके गीत अमर हैं। काश मैं बहुत सारे गाने सुनवा सकती, लेकिन जो हमारे अगले मेहमान हैं इशरत साहब, उनका ताल्लुक़ फ़न मौसीकी से है और मुझे यकीन है कि वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सुनाएँगे और आज की महफ़िल को खूबसूरत और दिलकश बनाएँगे अपनी आवाज़ से, और लता के गीत हमें दोबारा याद कराएँगे, जो कि हमें कभी भूले नहीं हैं। तो हम उनकार साहब को खुशामदीद कहते हैं और इशरत साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें कुछ सुनाएँ। सबसे पहले शर्मिंदगी की बाइस ये है, मौसीकी से मेरा यकीनन ताल्लुक, लेकिन गायकी में मेरा गला बिल्कुल नहीं है इस काबिल कि मैं अच्छा गायक बन सका, तो इसलिए गायक नहीं हूं मैं। तो इससे तो मैं माजरत, सिर्फ ये कि बहैसियत एक म्यूजिशियन, छोटा सा म्यूजिशियन, उसकी हैसियत से लता जी के फन पे बात कर सकता हूँ थोड़ा सा। और हर सदी अपने अपने वक्त में यकीनन उस जमाने का एक इर्तिका का जो जमाना होता है, तो 19वीं सदी तो बड़ी तेजी से इर्तिका की तरफ आई। बाद में फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के शुरू से बनी, और उसमें जो खासतौर पे बड़े सगीर में जो फिल्में बनी उनमें एक खसूसियत थी कि कहानी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए या उसको थोड़ा सा तनू और उसमें बेहतरी के लिए गानों का इस्तेमाल बहुत हुआ। वो बेसिकली तो वो पुराने ज़माने में थिएटर था जो फिल्मों से पहले का, तो उसी थिएटर को वो फिल्म में आजमाया गया। और फिर जब तरक्की होती गई तो गानों के साथ साथ, सिर्फ आप अगर देखिए तो 60s से पहले गाने, फिल्मी गाने जो हैं वो बड़े सीधे साधे, या बेगम अख्तर के ज़माने के, वो उसमें गायकी का अंग ही ज़्यादा था। लेकिन आने वाले वक्तों में 60 और 70 की दहाई में जब गाने आए तो उसमें सिंगर्स जो हैं वो अपने गानों में एक्टिंग भी करते रहे, एक्सप्रेशंस।
तो वो उस एक्सप्रेशंस में रफ़ी साहब, उस दौर के ये सारे गुलकार जो है, रफ़ी हैं, लता मंगेशकर हैं, किशोर कुमार, तो ये, और बल्कि आयशा भोसले भी बहुत अच्छी एक्सप्रेशंस वगैरह उन्होंने गायकी में दी। और एक दूसरी जो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से गायकी के हवाले से लोगों में जो कमाल पैदा हुआ, दादा सलाहियत जैसे अभी फातिमा कह रही थी, वो अपनी जगह है, लेकिन फिल्मी गायकी में एक खूबसूरती यूं और पैदा हुई। उसमें आप मेहंदी साहब को देख लीजिए, पाकिस्तान से, अहमद रुश्दी साहब, नूरजहां, के हर फिल्म में एक मुख्तलिफ मौसीकार हैं, और वो यकीनन मौसीकार होता है तो वो एक माहिर होता है किसी ना किसी हवाले से। कि वो मेलोडी मेकर्स बहुत अच्छे होते हैं, बाज म्यूजिक डायरेक्टर जो तर्ज बहुत अच्छी बनाते हैं गानों की, कुछ लोग जो थे ऐसे के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल वगैरह के हवाले से बहुत अच्छे होते हैं। तो अब आप यही देखिए कि इतने माहिरीन और इतने माहिर फनकारों ने इन ऐसे फनकारों को तराशना है, और हर एक का फिक्र, उसकी सोच, उसकी माहिराना जो सलाहियत है वो एक फनकारों में समती है, तो वो एक नया फनकार जन्म लेता है। वो नहीं रहता जो था। मेहंदी साहब वो नहीं थे जो उन्होंने शुरू में किया। इसी तरह लता जी की भी हवाले से यही बात और सादिक होती है कि उन्होंने एक्सप्रेसिव होने के साथ साथ गायकी का मेयार जो है उसको कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया, और यकीनन बड़े बड़े असातिज़ा और उनकी जो खसूसियत इस हवाले से तो इंडिया के और बल्कि जो भी फनकार हैं जिनमें हम्बलनेस है, तो वो किसी भी बड़े उस्ताद के सामने अपने आप को पेश करते हैं शागिर्दी के लिए। इसी तरह ऐसे बहुत सारे जितने भी इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, इनके अक्सर ये देखा कि एक से ज़्यादा ही असातिज़ा हैं। और लता जी के उस्तादों में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का भी नाम आता है। तो खैर, एक इनकलाब जो फिल्म इंडस्ट्री में आया था इसमें म्यूजिक का और एक्सप्रेशंस का और स्टोरी को पूरी तरह जोड़ने का, सीन इस तरह से करते हुए, तो और फनकारों के साथ साथ लता साहिबा जो हैं वो उन चंद जो टॉप कह लीजिए कि फनकारों में जो एक दो नाम आ सकते हैं, उनमें लता जी का अपना नाम मौजूद है। लेकिन लता जी की खुदादा सलाहियतों में उनकी खूबसूरत आवाज़ जो उनको और मुनफरिद कर देती है। हालांकि उनकी बहन जो है आशा भोसले, वो भी बहुत अच्छी एक्सप्रेशन, बल्कि शायद इनसे भी अच्छी एक्सप्रेशन देती हैं, लेकिन और सुरीली भी बहुत हैं, मगर लता की आवाज़ ने और उसको चार चांद लगाए, जो उन पे खुदा की खास मेहरबानी थी। तो बहरहाल सबने जाना है और उनका वक्त भी आया नहीं, लेकिन उन्होंने वो अपने काम के हवाले से, और इनका सबसे बड़ा क्रेडिट ऐसे लोगों का ये क्रेडिट होता है कि इन लोगों को, मेहंदी साहब हों या लता, रफ़ी, किशोर, इनको इनके गाने गाकर लोग गुलकार बन जाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा क्रेडिट है। बात कहने को तो मैं जाहिर कुछ भी नहीं कह सकता, उसके लिए तो पूरी एक ऑलमोस्ट अगर 70-80 साल की तो हिस्ट्री है वो खातून की गायकी की, बहुत कुछ हो सकता है। और जाहिर है बहुत सारे लोग जो उनकी जिंदगी को जानते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा और लिखा। मेरी तरफ से इतना ही। बहुत शुक्रिया आयशा साहब, आपकी गुफ्तगू बहुत काबिल कदर थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि लता की आवाज़ बहुत मुनफ़रिद, बहुत सुरीली, बहुत मधुर थी, और सबसे बड़ी खूबी उस आवाज़ की ये कि वो बड़ी लंबी इनिंग, यानी 92 साल में तो उनका इंतकाल हुआ, लेकिन वो आखिर तक गाती रही हैं, और 70-80 साल तक उनकी आवाज़ कायम रही और ख़राब नहीं हुई। अगर आप ज़ारा के नग़्मे सुने, जो कि उन्होंने बड़ी लेट उम्र में गाए, अगर आप मैंने प्यार किया का वो गाना सुने, दिल दीवाना बिन सजना के जाने ना, वो उन्होंने 60 साल की उम्र में गाया, लगता है 20 साल की लड़की गा रही है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है उनकी आवाज़ की कि उसकी मधुरता कभी गई नहीं। बहुत शुक्रिया आपके बयान का। अब हम दरख्वास्त करते हैं शेख एजाज साहब से कि वो लता जी को खराज तहसीन पेश करें। बहुत शुक्रिया भाई। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो महफिल में हम लोग मौजूद हैं, इसमें सबसे ज्यादा मैं नहीं लता मंगेशकर को सुना। अच्छा, एक बात यहाँ मैं पहले वादे करना चाहता हूँ, सवाल है मेरा कि ये लता मंगेशकर हैं या लता मंगेशकर?
इस पे मैं जानना चाहूंगा असली नाम उनका क्या है। शायद ऑनकर साहब बताएंगे, उनको ज्यादा मालूमात हो। जी मंगेशकर है। मंगेशकर है, अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा मंगेशकर ये मराठी नाम है। अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया ये बात। बहरहाल इनके ये वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इतने गाने गाए, इनके रिकॉर्डिंग, और एक से एक बढ़ के किसी और मौसीकार ने, किसी और गाने वाले ने ऐसे गाने नहीं गाए जितने, यानी बचपन से पहली जो उन्होंने पहला गाना गाया था बहुत ही मेरे ख्याल 13-14 साल की उम्र में या इससे पहले। तो बहरहाल उनकी आवाज आखिर तक जरा सा उसमें मालूम होता तब्दीली नहीं आई, वही आवाज, वही कानों को रस घोलना। ये मैं इसमें यही कहूंगा कि ये अल्लाह की देन होती है। हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमें हर चीज अल्लाह ने नेमत दी, वो ठीक है, लेकिन अल्लाह ने हर एक को नवाजा और हमें हर एक की तारीफ करनी ही चाहिए, क्योंकि हमें इंसानियत का सबक दिया गया है। हमें ये सबक मिला है कि अगर नेबरहुड में कोई भूखा सो रहा हो या भूखा हो, चाहे वो मुशरिक हो, काफिर हो, कोई भी हो, हम पर खाना हराम है, ये हमें सिखाया गया। तो इसी बात है, अगर किसी में कोई क्वालिटी अच्छी है या उससे हम महसूस हो रहे हैं तो उसकी हमें तारीफ करनी ही चाहिए। अच्छा, लता मंगेशकर के मुतालिक एक बात शायद आप लोग बेशुमार शायद नहीं जानते या कुछ जानते भी होंगे, इन्होंने एक जमाने में खुदकुशी की कोशिश की थी, और ये वो जमाना है जब दिलीप कुमार साहब ने सारा बानो से शादी की थी। अब इसको लोग जोड़ते हैं, और ये मैं शुरू से अभी तक इसका हल नहीं मुझे मिला कि जी वजह क्या हुई थी। कई लोग, जब तक दिलीप कुमार ने शादी नहीं की थी, लता ने नहीं की थी, तो ये सिलसिला चल रहा था। मालूम ये होता है, लोग कहते हैं, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, लोग कहते हैं कि वो दिलीप कुमार से इश्क करती थी, जब उन्होंने शादी की तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। बहरहाल ये अभी जो भी आप लोग आएंगे तो उसके ऊपर डिस्कस हो गया कि भाई अगर आपको ज्यादा मालूमात है तो बताइएगा। अच्छा, इस वक्त हम बात कर रहे हैं इनके फन के। अब देखिए, इन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं हर जुबान में। एक पंजाबी गाना इनका मुझे बहुत याद आता है, जो इनका मुझे मालूम नहीं कौन सी फिल्म का है, नाले लम्मी ते नाले काली रात जुदाइयां वाली। ये इतना जबरदस्त गाना, इसको बार बार सुनने का दिल करता था। इसके बाद इन्होंने गजल और आप इसके राग राग हर चीज इन्होंने गाया। मुझे एक गाना इनका बहुत ही याद आता है, ये है जब वो शकील बदायूनी साहब ने स्टार्ट किया अपनी एक गजल से, तो वो इनकी आवाज में है। वो जो अलीगढ़ में एक मुशायरा था, वहां उन्होंने सुनाया, तो बड़ी जबरदस्त गजल है। जो स्टार्ट है उनका या उनकी बिगिनिंग है शायरी की, शकील बदायूनी की, वो है कितने नादां हैं लोग, कितने नादां हैं लोग, नहीं सॉरी, ये है जुर्म उल्फत में हमें लोग सजा देते हैं, जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कितने नादां हैं शोलों को हवा देते हैं। ये भी एक अमर गाना कह लीजिए, ये जबरदस्त। और उनकी शायरी यहीं से शुरू होती, शकील बदायूनी, और बेशुमार शकील बदायूनी के गाने लता मंगेशकर ने गाए। तो इस बात ऐसी हस्ती जो है, इनको याद करना, और ये याद रहेगी हमेशा, इनके गाने हमेशा याद रहेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि वो अपनी जिंदगी गानों में सुमो गई हैं, कभी हमारे ख्याल में नहीं वो इससे हम दूर होंगे। तो मैं यही बस एक सवाल था मेरा कि जी उनके वो जहर खानी क्यों की, तो देखिए इसका जवाब होगा। बस मैं इतना ही अर्ज करूंगा, बहुत शुक्रिया। ये जुर्म उल्फत में हमें लोग सजा देते हैं गजल है, गाना नहीं है। गजल ही है, मैं लेकिन गजल को गाने इस बात में कह रहा है, गजल है, ये बिल्कुल सही कहा आपने जी।
जी, बहुत शुक्रिया शेख एजाज़ साहब। मुझे यकीन है आपके सवालों के जवाब यहाँ पे माहिरीन मौजूद हैं और वो ज़्यादा बेहतर दे सकेंगे। अम, दिलीप कुमार से मेरा ख़्याल है उस ज़माने की तमाम ख़वातीन को इश्क था, तो लता भी इससे बिल्कुल उनका कोई मुस्तस्ना नहीं थी। मैंने उनकी जो कहानी सुनी है, अगेन ये सारा मटीरियल सिर्फ़ इंटरनेट पे मौजूद है, तो जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं या जिनकी ज़्यादा तहक़ीक़ है, वो सही बता सकेंगे। वो उस्ताद सलामत अली से उनके इश्क की कहानी शायद ज़्यादा मशहूर है। लेकिन उसकी भी सेहत के बारे में मुझे मालूम नहीं है। तो इसको मैं माहिरीन के लिए छोड़ती हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। बयान जो था दिलचस्प था और आपने बहुत उम्दा खराज तहसीन पेश किया। सोफिया वैसे बहन एक वैसे एक दो मेरे तीन ख्याल में जी मेरे ख्याल में जितने भी मशहूर लोग हैं उनके साथ झूठी और सच्ची कहानियां बहुत सी जुड़ जाती हैं, जी, क्योंकि बस यही जमाना है जी, इस किस्म का। अपनी शोहरत की खातिर बस लोग जोड़ देते, जी, मेरा ख्याल यही है जी। पर्सनल। फ़खरुन्निसा साहिबा आप कुछ कह रही थी? जी, मैं ये कह रही थी अगर इजाज़त हो तो मैं 2-3 शेर जो हैं मैंने उसके लिए सिलेक्ट किए थे, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लता मंगेशकर को, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुना दूँ अभी? अच्छा, जी। चलिए ठीक है, आप सुना दीजिए। 3 अशआर हैं। जी, निगाह ढूँढती है दिल तलाश करता है, निगाह ढूँढती है दिल तलाश करता है, वो जल तरंग वो नगमों की दिलरुबा रानी। वाह! मिसाल कोयल बुलबुल वो छुप गई है कहीं, वो पुरबहार से मौसम के इंतजार में है। फजाओं में आवाज अब भी जिंदा है, फजाओं में वो आवाज अब भी जिंदा है, सदा बहार के फूलों में सो गई है कहीं, हमारे दिल के चमनजार में वो जिंदा है, निगाह उसको फरामोश कर नहीं सकती, वो जल तरंग वो नगमों की दिलरुबा रानी। वो वाह, ये मैंने 2-3 शेर सुनाना चाह रही थी, मैं बहुत भूल गई खूब, थी उस बहुत वक़्त। खूब, हाँ जी, बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत अच्छा है। बहुत हाँ जी, खूब। बहुत शुक्रिया अच्छे, बहुत। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। थैंक यू। थैंक यू। चलें, अब हम डॉक्टर आमिर से दरख्वास्त करते हैं कि वो लता के बारे में कुछ कहें। बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि इसमें एक तो ये कि उर्दू ज़ुबान के हवाले से लता की बहुत कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं जी, और उनके जो नग़्मे हैं और उससे जो लोगों ने सीखी और उनकी ज़्यादातर उर्दू ज़ुबान के अंदर तलफ़्फ़ुज़ जो है, वो बिल्कुल सही है। जी, किसी ने बड़ी अच्छी एप्लीकेशन दी, तो कई अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल और फिर उसके बाद उनके मानी, उनके गीतों के अंदर जो उन्होंने गाए और मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा की उर्दू की तरक्की के लिए और जिस तरह यश चोपड़ा साहब के बारे में ये मशहूर था कि वो ज़ुबान की अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ पे ज़ोर देते थे। इसी तरह लगता है कि लता कुछ मंगेशकर को भी वेरी वेल बहुत अच्छी तरह कोच किया गया था। ऊपर से ये कि वो शेख इजाज़ साहब के उसके बाद मैंने उनका थोड़ा-सा इंटरनेट पे देखा है तो उस पे लता मंगेशकर के सिग्नेचर भी हैं, जिसमें उन्होंने के से लिखा हुआ है अपना नाम। जी, तो मेरा ख़्याल है कि उनका नाम वही है जो कि ओंकार ने भी कहा और उन्होंने फिर कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि उनको अमर कर दिया। जिस तरह कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है ज़िंदगी और कुछ तेरी मेरी कहानी और इसी तरह अजीब दास्ताँ है ये कहाँ शुरू। इसमें ख़त्म को ख़त्म बाँधा गया है मगर हम इससे पहले भी उर्दू घर में बात कर चुके हैं कि कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। ये बात जो है मैं इशरत अलादीता साहब से जानना चाहूँगा कि क्लासिकी मौसीकी के हवाले से कितनी मुस्तनद है वो राग जब इस्तेमाल करती हैं तो और ये मैं फिर ख़ास तौर पे दरख़्वास्त करूँगा ओंकार भाई से कि अगर आज वो कुछ सुना सकें लता के गाने तो उससे ज़रा थोड़ी-सी महफ़िल की दोबाला हो जाएगी। लता जी से जब पूछा गया था कि अगर वो दोबारा उनको ये ज़िंदगी दी जाए तो वो कैसे जीना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा था कि वो दोबारा इस तरह नहीं जीना चाहेंगी जिन जिन हालात से गुज़री हैं। 13 साल की उम्र में उनके वालिद साहब की डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर स्कूल नहीं लिया और उसी तरह उन्होंने अपने बहन-भाइयों को पालने के लिए गाने का गाने गाने शुरू किए और थोड़ा-सा और फिर उसी के अंदर उन्होंने अपने आप को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अ अ, अपने उसी एक ही जो गुण जो उनके अंदर पैदा किया गया था, हम उर्दू घर में पहले भी बात कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर वदीयत किया होता है कोई गुण और वो एक ऐसा चीज़ होती है जो कि जिसमें आप दुनिया में सबसे अनोखे होते हैं या दुनिया में सबसे बेहतर होते हैं।
तो कई लोगों को ये फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उनके अंदर जो चीज़ विदियत की जाती है, वो उसको फिर पूरी तरह निखारते हैं। तो मेरा ख़्याल है लता मंगेशकर जो हैं, मंगेशकर इसकी खुली मिसाल है। और जिस तरह के इकबाल ने, जो हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं, अपने आप को समझना, अपने जौहर को समझना और फिर उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो कि हमने उर्दू घर में म्यूज़िक रूम भी शुरू किया था इसीलिए कि ज़बान की तरोीज के लिए मौसीकी का बहुत अहम दखल है। तो इसीलिए मेरे ख़्याल में उन्होंने जो किरदार अदा किया है उर्दू ज़ुबान की तरोीज में, वो गैर महसूस तौर पे किया है, मगर बहुत अहम किरदार अदा किया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने बिल्कुल सही कहा कि लता की कंट्रीब्यूशन उर्दू ज़बान के लिए बेपनाह है और शुरू में उन पे तनकीद हुई थी कि उन्हें, वो महाराष्ट्रन थीं तो उनका उर्दू का लब व लहज़ा अच्छा नहीं था। लेकिन उन्होंने उस्ताद से बाकायदा सीखी और ये एक बड़े फ़नकार की पहचान होती है। अगर आप आजकल के गुलकारों को देखें तो अगर वो नहीं बोल पा रहे फूल, तो वो फूल बोल रहे हैं और वो फूल ही गा रहे हैं और वो पूरा गाने का तासुर ही ख़त्म हो रहा है वो फूल सुन के। तो ये आजकल के गुलकार इस तरह मेहनत नहीं करते जो पहले उन्होंने रियाज़त की थी। और यकीनन आपने बिल्कुल इस बारे में सही कहा और वो भी आपने जो बात कही कि जावेद अख्तर ने उनका इंटरव्यू लिया था और पूछा था कि वो दोबारा क्या बनना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा था कुछ भी मगर लता नहीं बनना चाहूँगी। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने कितनी जद्दोजहद की और मुश्किल उठाई और तख्लीक़ का ये अमल कितना मुश्किल होता है। तो मुझे यकीन है कि मैं अगर डॉक्टर साहब की कहने के मुताबिक मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा। एक तो उर्दू के हवाले से जो बात है, वो एक और जो बड़ी सच हकीकत जो है वो ये है कि कॉमन इंडिया में भी और उसके बाद इवन पाकिस्तान के हवाले से भी जितने भी राइटर्स थे या शुरा हजरात थे, और उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका था फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का, तो वो स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह सारे उर्दू के माहिर थे। अब वो लोग मुस्तकिल बैठते थे आकर, ये तो मैं अपने दौर में भी, जब मैं पाकिस्तान टेलीविजन वगैरह में काम कर रहा हूँ, शायर हजरात जो हैं वो गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त में मौजूद होते थे। और बल्कि आप फिर देख लीजिए, लता के साथ साथ नूरजहां का लब व लहजा पुराने वक्तों में खासतौर पे जब वो कंट्रोल रही हैं, आप इतनी गुलाम अली की लब व लहजा इतना थिक है लेकिन मखारिज उनके बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसी तरह ये सारे लोगों को बड़ा अच्छा एक इंस्टीट्यूशन था, फिल्म रेडियो वगैरह जो है, ये बड़े बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन रहे हैं उर्दू जुबान के लिए। और जहाँ तक क्लासिकल म्यूजिक का ताल्लुक है, तो आपने अभी जिक्र किया उस्ताद सलामत अली खान साहब, तो उनके हवाले से ही बहुत सारी अभी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है कि वो, मैंने बल्कि उस पर कमेंट लिखा था कि अमर बेल की तरह वो लिपटी हुई हैं। मैं वो उस हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन उस्ताद सलामत अली खान साहब के साथ मिलकर गाना बहुत अजीब सी बात थी। मैं सुन के खुद पहली बार सुना और हैरान हूँ कि वो बिल्कुल इतना बिल्कुल ऐसी जगह कह रही है जैसे वो कह रही है। तो उनकी इस सिलसिले में यानी कि खुदा ने उनको बहुत उन पे करम भी था, और यकीनन मेहनत अपनी जगह इंसान की रहती है। खुदा का जो करम है वो तो यही है कि आप एक चीज को, खूबसूरत चीज दे दी जाए किसी को, और उस इंसान का जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं। लता जी ने अपने आप को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और वो जो दूसरी कहानी है कि तकलीफ की, खैर लता जी इस मामले में भी तन्हा नहीं है, बड़े बड़े फनकार हैं जिन्होंने सड़कों पे से भीख मांगते हुए भी शुरू किया, कई लोगों ने ऐसा, लेकिन खैर एक बहुत बड़ा किरदार रहा उनका। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम हसन ज़ैदी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो कुछ कहें। मेरे ख्याल है जितना ख्याल अकीदत उनको पेश किया गया वो भी कम है, और उनकी शख्सियत ने दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग मौसीकी से मोहब्बत रखते हैं सब पर अपना असर छोड़ा है, और उनकी जो आवाज़ थी वो लाजवाल है और हमेशा जिंदा रहेगी। मेरे ख्याल है जो गाना भी उन्होंने गाया उसको इस तरह गाया कि जैसे एक्टिंग, लेकिन उनकी एक ख़ास खसूसियत ये थी कि जितना उन्होंने मौसीकी को जितने गाने गाए
उसमें उनको कभी हमने नहीं देखा शोज में, जितने भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, कि कभी उन्होंने अपने किसी हाथ को हिलाया हो या कभी किसी किस्म का कोई इशारा किया हो। इस पुरसुकून तरीके से उन्होंने अपने फन को बढ़ाया कि हैरान रह जाता है इंसान के ऐसा भी हो सकता है कि इतनी शराफत और शाइस्तगी उनमें थी कि उन्होंने कभी उस शराफत और शाइस्तगी से का दामन नहीं छोड़ा। यही बात उनको मुनफरिद करती है तमाम फनकारों में। और मेरे ख्याल है जितना भी उनके बारे में कुछ कहा गया वो सब मैं उससे एग्री करता हूँ। लेकिन उन्होंने हर किस्म का गाना गाया, यहाँ तक कि जब उन्होंने एक नात पढ़ी उसका असर भी सारी दुनिया में उर्दू महसूस किया गया। जो नात थी कि बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना। वो बगैर मौसीकी के उन्होंने ये नात, जिसमें मौसीकी नहीं थी लेकिन इतनी पुरअसर तरीके से, इसी तरह उन्होंने बाकी जो कौमी गीत भी गाए और हर किस्म का उन्होंने गाना गाया। तो बस यही कहूँगा कि उनके नक़ूश हमारे यहाँ हमेशा जिंदा रहेंगे और उनको उनका के मुकाबले में कोई कंट्रीब्यूशन जो है ना वो उनसे ज़्यादा नहीं होगा जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया मौसीकी के मैदान में। मेरा ख्याल है बहुत काफ़ी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हसन ज़ैदी साहब, आपने बहुत अच्छा मुग़ल आज़म की इस अमर नात का ज़िक्र किया। यकीनन ये उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब हम ओंकार साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो लता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें, और अगर उनका कोई गाना गाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। I am so pleased to be part of this Zoom meeting, and I'm praying, really praying that we sometime soon in the very near future we resume and continue our regular programming the way we used to have. Zoom, of course, it is okay according to me, but there's not really the soul of the nishist is actually when you're all there facing each other, talking to each other, interacting. Anyway, इजाज साहब के बयान में मैं एक गुस्ताखी तो ना माने आप इसे, मैं उनको ठीक करना चाहता हूँ कि वो जो गजल जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान हैं, शोलों को हवा देते हैं, वो साहिर की है, शकील बदायूनी की नहीं है। I'm sorry, I am not being able to pronounce. शकील बदायूनी की नहीं है वो शकील वो साहिर लुधियानवी की गजल है। उसके बाद लता के बारे में, उनको लता जी कहते हैं, मैं तो लता ही कहता हूँ। बचपन से जब से आंख खुली है, होश संभाला है, उनके गाने सुनता आ रहा हूँ। उन्होंने 17 लैंग्वेजेस में गाने गाए और हर रिलीजन के गाने गाए। सिखों के शब्द गाए, हमद और नाच जो अभी डिस्कशन में आई थी, मुग़ल आज़म की नात जो उन्होंने कही पढ़ी। और उसके बाद उन्होंने उर्दू इस तरह से गाया कि पता नहीं चलता कि शी इज नॉट from Muslim or Urdu background. And when she sings in Punjabi, you would say that she is Punjabi Mutiar from some some village or something. And then I've heard her Bengali. She was Marathi, born in Marathi family, so her mother tongue was Marathi. But she used to work. I have heard from people, the people that I know in Bollywood industry, that she used to be a perfectionist. 15-20 बार
रियाज करने के बाद फिर वो गाना देती थी। हालांकि उनका बहुत बड़ा कंट्रोल था। उस्ताद वो जिन्होंने वो मुगल आजम में भी एक गाना गाया था, शायद somebody may remind me, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो बड़े गुलाम अली खान जनाब, थैंक यू सो मच। ईश्वर साहब, आप वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया हैं। थैंक यू। तो वो नौशाद साहब ने एक बार अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जो कि मैंने सुना। उसमें वो कह रहे थे कि वो जनाब बड़े गुलाम अली खान के घर गए तो क्या देखते हैं कि वो लता के गाना एक के बाद एक जो नए गाने बन रहे थे वो सुनते जा रहे थे। तो वो बैठ गए। जब 2-3 गाने निकल गए तो उन्होंने पूछा कि आप लता को बहुत पसंद करते हैं? कहते हाँ, पसंद भी करता हूँ, लेकिन मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि ये लड़की कहीं तो सुर गिराएगी। She was perfect. So मेरे कहने का मतलब ये है कि हम we not just, I'm talking about everybody who are us Desi people, not bound by the boundaries, political boundaries. We grew up listening to her, and it's a big loss. So God give her a good place in Jannat. Allah Hafiz. That's all I had to say. बहुत खूब जनाब, आपने बहुत दिल की गहराइयों से लता का ज़िक्र किया। आपकी यकीनन उनसे अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार हुआ आपकी गुफ्तगू से। लेकिन अगर आप कुछ गाते तो भी हमें अच्छा लगता। Ghana, inshallah, one day, once we resume, I'll bring my karaoke system, and by all means, आपकी ये जो फरमाइश है, I would be honored to sing Lata's song. I love some of the songs, जिनमें एक है आमिर साहब ने सुना हुआ है ये मेरे से, और लोगों ने भी जो यहाँ है सुना होगा। वो है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। I love that song. और एक है इशरत भाई, correct me if I'm wrong, राग गंधारी में है वो पिया बिना लागे ना, वो पिया बिना बांसुरिया। तो I love to sing those things, but on Zoom and at this time I'm not prepared. So please forgive me for not being able to do it. ऐसा कर रहा हूँ ओमकार भाई, एक अस्थाई और अंतरास गिटार पर मैं कहता हूँ जो उनका गाना है रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, हाँ, हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे। हाँ, सुना होगा आपने। हाँ, दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, कोई कह दे कि ये दीवार गिराएं कैसे। मैं वो गा तो नहीं सकता, मुझे आपको पता ही गाना मेरा गला वैसा नहीं है, मैं गिटार सुनाता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब।
बहुत खूब, बहुत खूब जनाब, बहुत लता जी को बहुत इतना तो पेश करना बनता ही है। गुस्ताखी कर रहा हूँ लोग के, लेकिन बहरहाल जनाब बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंटल था। और ये सुन के लता की आवाज की कमी और महसूस हुई कि इसमें एक आवाज भी होनी चाहिए थी और लता दीदी की होनी चाहिए। बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत और शुक्रिया आप दोनों। ओमकार जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त के वाकई दिल अब हो गया है कि मिल बैठेंगे ही तो ये बातें अच्छी होंगी। और इंशाल्लाह आपके मुंह में गुड़ शक्कर। जनाब मैं घी घी शक्कर घी डालूंगा। घी नहीं डाला आजकल, क्योंकि लोग घी से भागते हैं। चलिए, अच्छी बात है। चलें अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सलमान साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो लता के बारे में कुछ कहें। हाज़रीन महफ़िल को आदाब। बहुत खुशी हो रही है, आज अच्छी जो है वो पार्टिसिपेशन अच्छी है। मैं कुछ नहीं, सिर्फ़ सुनने के लिए आया था। और मेरे भी यही जज़्बात हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से बयान किए हैं। मेरा पसंदीदा गाना जिसको मैं बार-बार यूट्यूब को ज़हमत देता हूँ कि मुझे सुनाए, वो है साहिल लुधियानवी का ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइज़ेशन। नाम फ़िल्म का मुझे नहीं याद, लेकिन शोला शोला नाम है उसका? शोला और शब्द। शोला और शबनम। तो वो मेरा पसंदीदा गाना है। और आप सबकी तरह मुझे भी इस बात पे बहुत हैरत होती है अक्सर, और वही कि कभी गलती नहीं सुनी कि किस कदर मेहनत से उन्होंने सारे गाने गाए हैं और जिस ज़बान में गाए हैं उस ज़बान का हक अदा किया है। बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही इससे यही है कि आप एक दफ़ा इतने बड़े फनकार बन जाएँ, छोटे-मोटे भी बन जाएँ तो आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में चले जाते हैं, लेकिन एक सही मायनों में मेहनत करने वाला परफेक्शनिस्ट जो है वो इसको नहीं क्या कहते हैं बर्दाश्त कर सकता। तो उन्होंने सारी उम्र जो भी गाया, जिस ज़बान में गाया, परफेक्ट गाया। और बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी मैं सुनने के लिए आया था। शुक्रिया बहुत-बहुत। बहुत शुक्रिया सलमान। हम उम्मीद कर रहे थे कि आप ज़्यादा कहेंगे, लेकिन चलें हम थोड़ा कहे को बहुत जानते हैं। और आपका पसंदीदा नगमा बहुत अच्छा नगमा है। हम सबके कोई ना कोई पसंदीदा नगमे, और सबसे सुने तो अच्छा लगेगा कि उनका क्या कौन-सा टॉप फेवरेट मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है लता का। मेरा एक प्यार का नगमा है, मेरा पसंदीदा नगमा है। तो अब हम आगे दावते कलाम देते हैं और जावेद साहब को, वो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। जावेद साहब आपकी बारी है, अगर आप कुछ कहना चाहें? अच्छा, शायद वो सिर्फ़ सुनने के लिए आए हैं। तो ये फिर टीटीएस आईफ़ोन, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये किसका है? तो अगर आप कुछ कहना चाहें? तारिक तौहीद साहब है मेरे ख्याल है तारिक TTS। तौहीद साहब हैं, जी, ओके। तारिक तौहीद साहब, अगर आप मौजूद हैं और कुछ कहना चाहें? अच्छा, शायद तारिक साहब मौजूद नहीं हैं, हम उनकी तरफ दोबारा आएँगे। बलीग भाई मौजूद हैं, तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफ़िल को। मैं तो बुनियादी तौर पे सुनने आया था, लेकिन मैं सबसे पहले उर्दू घर डैलस को बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी रिवायत जो है बरकरार रखी, लेजेंड्स को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए। लता जी के 2-3 गाने बहुत पसंद हैं। वो एक था, ओ रे रंगीले कैसा जादू किया, वो मुझे बहुत पसंद है। यूट्यूब पे वही सलमान भी कह रहे थे ना, तो वो मैं अक्सर गाड़ी में या कभी सुनता हूँ। और तो उस वो मुझे पसंद होने की वजह से मेरी वाइफ भी पसंद आ गया, तो मैंने कहा मैं रंगीला नहीं हूँ लेकिन तो और एक और है वो अल्लामा इकबाल की, शायद अल्लामा इकबाल, हाँ अल्लामा इकबाल की नज़म है वो, कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में। वो तो हमारे पैदा होने से भी 2 अशरे पहले की है, लेकिन वो आज भी जब भी मैं सुनता हूँ मुझे बहुत महसूस होता हूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और बस बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सबकी गुफ्तगू सुनने में। लेकिन मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था इस प्रोग्राम में कि जैसे उपकार साहब हैं या दीगर हाज़रीन महफ़िल हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कोई गाना गा के सुनाए, राइट? हम तो बेसुरीले हैं, लेकिन आप लोग तो सब सुरीले हैं। तो कोई मैं उम्मीद करता हूँ कि एट द एंड ऑफ द सेशन कोई ना कोई 2-3 लता के गाने सुनवाए जाएँगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी अपने पसंदीदा गाना शेयर किया। वाक़ई ये
कोई भी किसी को रंगीला कहे तो ज़हन में एक ही रंगीले का ख़्याल आता है। लेकिन ख़ैर कोई बात, वो भी बहुत अच्छे रंगीले थे। तो यकीनन मुझे भी उम्मीद है कि अगर इस महफ़िल में नहीं तो किसी और महफ़िल में हम इन इन बहुत अच्छे जो गुलकार मौजूद हैं उर्दू घर में और डैलस में, उनसे ज़रूर लता के नग़्मे सुनेंगे। तो अब हमारे पास मेरा ख़्याल है सिर्फ़ तिलमीज़ बहन जो कि हमारी सदर हैं वो बची हैं, तो उससे पहले मैंने लता के जो अपने 10 पसंदीदा गाने हैं उनके बारे में लिखा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतनी गुफ्तगू लता के फ़न पर हो गई है और उनके नग़्मों पर भी, तो मैं उन गानों के बारे में बात नहीं करूँगी, वो फिर कभी किसी और उसमें शामिल कर लेंगे। मैंने जब अपनी बात का आगाज़ किया था तो ये कहा था कि फ़नकार जो होते हैं वो पुल का काम करते हैं और वो नफ़रतें फैलाने के लिए तो बहुत लोग मौजूद हैं, लेकिन दिलों को जोड़ने के लिए ये फ़नकार सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। फ़न की कोई सरहद नहीं होती, फ़नकार का कोई दीन मज़हब होता है, लेकिन वो उसके फ़न के राह में आड़े नहीं आता और हमने हमेशा लता को लता की हैसियत से जाना और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उनकी जोग्राफ़ियाई कि हमारे दरमियान कोई जोग्राफ़ियाई सरहद थी या कोई उनका मज़हब और था या उनका मुल्क और था। तो हमारे लिए वो उतनी ही हमारी अपनी हैं जितनी शायद हिंदुस्तान वालों के लिए हों। तो हम भी लता से उतनी मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान में उनसे बेपनाह मोहब्बत की जाती है, उनके बेशुमार परस्तार मौजूद हैं। तो इस बात से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, तो मैं इसी बात को ख़त्म करती हूँ परवीन शाकिर की एक नज़्म पे। तो शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि परवीन शाकिर ने लता के लिए एक नज़्म लिखी है। और मैं आज़ाद नज़्में बहुत कम पढ़ती हूँ, लेकिन ये नज़्म जो थी इसका उन्वान इसने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींची, तो मैं अभी अपनी गुफ्तगू में सिर्फ़ और सिर्फ़ परवीन शाकिर की ये नज़्म पढ़ूँगी। तो इस नज़्म का उन्वान है मुश्तरका दुश्मन की बेटी। नन्हे से एक रेस्टोरेंट के अंदर मैं और मेरी नेशनलिस्ट कोलीग्स कीट्स की नज़्मों जैसे दिल आवेज़ धुन लगे में बैठी, सूप के प्याले से उठती खुश लम्स महक को तन की सैराबी में बदलता देख रही थी। बातें हवा नहीं पढ़ सकती। ताजमहल, मैसूर के रेशम और बनारस की साड़ी के जिक्र से झिलमिल करती पाको हिंद की सियासत तक आ निकली। 65, इसके बाद 71, जंगी कैदी, अमृतसर का टीवी, पाकिस्तानी कल्चर, महाज़-ए-नौ, खतरे की घंटी। मेरी जोशीली कोलीग्स इन बातों पर बहुत खफा थी। ये कैफियत कुछ लम्हे रहती तो हमारे जहन की शरियानें फट जाती। लेकिन इस पल ऑर्केस्ट्रा खामोश हुआ और लता की रस टपकाती शहद आगी आवाज कुछ ऐसे उभरी जैसे हब्सज़दा कमरे में दरिया के रुख वाली खिड़की खुलने लगी हो। मैंने देखा जिस्मों और चेहरों के तनाव पर अनदेखे हाथों की ठंडक, प्यार की शबनम छिड़क रही थी। मस्त शुदा चेहरे जैसे फिर से संवर रहे थे। गीत का जादू बोल रहा था। मेज के नीचे रेस्तोरां के मालिक की हंसमुख बीवी के नर्म गुलाबी पांव भी गीत की हमराही में थिरक रहे थे। मुश्तरका दुश्मन की बेटी, मुश्तरका महबूब की सूरत, उजले रेशम लहजों की बाहें फैलाए हमें समेटे नाच रही थी। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत अच्छा। वाकई जो उन्होंने मोहब्बतें बांटी वो तो बहुत बड़ी बात है और खुशी, दिली खुशी भी लाखों लोगों को मिली है उनसे ना। तो इसी बात पे अल्लाह उनको माफ करे, मैं तो ये कहती हूँ। खुशी से बढ़ के कोई चीज भी नहीं। जी, तो अब हम सदर महफिल तिलमीज़ बहन से दरख्वास्त करते हैं, उन्होंने बड़े सब्र से सबकी बातें सुनी है और अब हमें उनकी बात सुनने का इश्तियाक है। शुक्रिया सूफिया। 2-3 बातों की मैं वजाहत कर दूं इस मीटिंग से पहले, और ये उर्दू घर के रहनुमा उसूल भी यही है कि उर्दू घर किसी मजहब या किसी कौमियत के लिए नहीं है। जी। और मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि हम ज़ाहिर लता मंगेशकर को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो हमारी बहुत से लोगों की यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके हम मजहब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात को जहन में रखें कि ये किसी का स्वयं या 40वां नहीं है, ना ही ये श्रद्धांजलि आप किसी को अर्पित कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके फन पे बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इन कमेंट्स को उसी दायरे में अगर रखें तो बेहतर है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कुछ बातें। जैसे उन्होंने कहा था कि शायर की गजल है
और ये फिल्म ताजमहल में मेरा ख्याल है, जुर्म उल्फत की हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं। साहिर ने ज़ाहिर है कि गज़लें कम लिखी हैं और उमूमन जो गज़लें उन्होंने लिखी हैं वो फिल्मों के लिए लिखी। अच्छा, इसके अलावा लता के मायने मैं आपको बता देती हूँ, जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही। लता का मतलब होता है चकोर, और अगर नाम से आप मानवियत जानना चाहें तो ज़ाहिर है चकोर हमेशा बुलंदी की तरफ परवास करता है, यहाँ तक कि चांद को छूने की कोशिश करता है वो परिंदा, और बिलाखिर मर ये जाता है। तो आप अगर ये लता लता मंगेशकर, लता बेल को कहते हैं। लेकिन लता के मायने एक से ज्यादा मायने भी तो हो सकते हैं ना किसी लफ्ज के। अच्छा, मैंने मैं माफी चाहता हूँ, मैंने चकोर पहली बार सुना है। अच्छा, मैंने भी चकोर एक हिंदी फिल्म में ही सुना था ये लफ्ज। हाँ, लेकिन तो जो जो हिंदी का वर्ड लता है वो संस्कृत से आया है और इसका मतलब है बेल। अच्छा, ठीक है, चलें, खैर बहरहाल मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ, और ये कहना चाह रही थी मैं कि लता मंगेशकर के बारे में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं मौसीकी के बारे में बहुत ज्यादा इल्म नहीं रखती, लेकिन एक बात जो यहाँ पे, अब मैं मीर की तरफ आऊंगी, और मीर की तरफ मैं इसलिए आऊंगी कि मीर का एक शेर है, और मैं समझती हूँ कि ये हर बड़े फनकार की, खासतौर पर वो जो कि जिसने अपने फन में मेहनत भी की है और ज़ाहिर है जिसमें सलाहियत भी हो। वो शेर है कि शेर मेरे हैं गो खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से। तो ये जो पैरेलल है आप हर बड़े आदमी में आप इसे देख सकते हैं। ज़ाहिर है कि मैं मौसीकी की माहिर नहीं हूँ और नाबलद हूँ, लेकिन क्या वजह है कि मुझे भी लता की आवाज़ पसंद है। और वो जो बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं मौसीकी के, मसलन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिन्होंने कहा था कि कमबख्त कभी बेसुरा नहीं गाती, वो भी उनके मतलब ये कि उनके फन के मोतरफ हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे दिलीप कुमार की आप बात करेंगे, दिलीप कुमार पे वो लोग जो फन की गहराइयों पे बड़ी उनकी नजर है, वो उन्हें बहुत बड़ा फनकार मानते हैं, लेकिन एक आम आदमी तक भी उनके फन की रसाई है। तो ये हर बड़े फनकार की मैं समझती हूँ बड़ी कामयाबी है कि उसकी जो रेंज होती है उसकी सलाहियतों की, वो हर एक को एक जैसा छूती है और वो बहुत बड़े तबके तक पहुंचती है, सिर्फ एक तबके तक महदूद नहीं रहती, और बहुत बड़े तबके तक मतलब ये कि उसके मुखातिब सब लोग, उससे महदूद सब लोग होते हैं, और यही चीज मेरा ख्याल है किसी फनकार को जिंदा भी रखती है। अच्छा, दूसरे ये कि जैसे मैंने अभी लता मंगेशकर की ये बात की कि वो ज़ाहिर उनका जो फैलाव है तकरीबन 50 साल से ज्यादा पे मुहित है। जहाँ तक मुझे इल्म है उनको सबसे पहले है कि उन्हें जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उस वक्त शमशाद बेगम और बेगम अख्तर, यानी इस तरह की आवाजों में, जैसे अभी इशरत अली साहब ने भी कहा, बहुत जोर था, और अद्दा को इस बुनियाद पर रिजेक्ट भी किया गया कि उनकी आवाज बहुत बारीक है, बहुत पतली है। उनको पहला ब्रेक जो मिला है वो फिल्म महल से मिला है, आएगा आने वाला जो गाना था, उस गाने से उन्हें पहला ब्रेक मिला, और उसके बाद ज़ाहिर है कि उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक बात का और जिक्र कर दूं उनकी ही गायकी के हवाले से, और वो ये है कि लता मंगेशकर पर तवील अरसे तक, बहुत तवील अरसे तक उनसे कोई ऐसा गाना नहीं गवाया गया जो कि कैबरे आइटम, और इस काम के लिए आशा को हमेशा बेहतर समझा जाता था, और ये समझा जाता था कि उनकी आवाज बहुत सूट करती है हेलन को, या जितने भी वैम्स हैं बॉलीवुड में, और जो कैबरे या क्लब के जो नंबर हैं वो सारे आप देखेंगे कि वो आशा भोसले की आवाज में। लता मंगेशकर ने इस, जैसे समझ लीजिए एक स्टीरियोटाइप हो जाता है ना किसी चीज के लिए, तो उसको भी उन्होंने तोड़ा, और उनकी पहली फिल्म थी इंतकाम, जिसके लिए उन्होंने कैबरे नंबर के लिए गाया, मेरा ख्याल है वो गाना है आ जाने जा, और वो ज़ाहिर है कि क्लब, हाँ, तो वो क्लब बहुत में वो खूब, हुआ आपने बिल्कुल सही फरमाया जी। तो वो वहां पे वो गाना गाया गया, और उस गाने को भी उन्होंने, क्योंकि उनकी आवाज समझ लीजिए कि उस आवाज के साथ एक पर्सनैलिटी भी थी एक गाने वाले की, कि उनकी पर्सनैलिटी से जो चीज मैच करती है वो भजन है, या बहुत सॉफ्ट जज्बात हैं, या बहुत महज़्ज़ब जज्बात हैं जो उनकी जबान से वाबस्ता, यानी उनकी आवाज से वाबस्ता है। लेकिन लता मंगेशकर ने इसको भी तोड़ा, इस समझ लीजिए इस स्टीरियोटाइप को। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं समझती हूँ कि एक जो गाने वाला है वो हर चीज पे उबूर रखता है, यकसा उबूर रखता है, मतलब कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि वो लड़खड़ा रही हैं। अब जैसे उनकी एक बहुत मशहूर मतलब ज़ाहिर है बहुत सी गज़लों का ज़िक्र किया लोगों ने, एक गज़ल जो बहुत मशहूर है उनकी मजनू सुल्तानपुरी की लिखी हुई है, और एक फ़िल्म बहुत पहले बनी थी, बहुत अच्छी फ़िल्म थी, राजेंद्र सिंह बेदी ने वो फ़िल्म बनाई थी, उसकी कहानी थी, उस फ़िल्म का नाम था दस्तक, और उसकी गज़ल है हम हैं मताए कूचा ओ बाज़ार की।
मेरा ख्याल है शायद उसी फिल्म की है ये। उसी फिल्म का एक गाना है, सबने अपने अपने पसंदीदा नगमों का जिक्र किया। यकीनन बहुत लंबी और तवील लाइन है उनके, किसी एक गाने को नहीं कहा जा सकता कि ये सबसे अच्छा है, ये सब ज्यादा पसंद है। मुझे जो उनका गाना, उसी फिल्म का एक गाना है नीम क्लासी की, बैया ना धरो बलमा, बहुत और खूब। मेरे पसंदीदा गानों में है वो। मेरे मुंह पे ही था, अभी आपने कह दिया। तो बहरहाल वो एक बहुत अच्छा, जिसे मैं समझती हूँ, गाना है। अलबत्ता ये मेरे भी इल्म में नहीं है कि लता मंगेशकर को दिलीप कुमार से कोई उनका कोई ताल्लुक था। हाँ, उस्ताद सलामत अली खान के लिए मैंने ये बात सुनी पढ़ी है अभी हाल ही में, जब ये चीजें आई हैं, पब्लिक हुई हैं, तो मैंने भी पढ़ ली। लेकिन जाहिर है कि मैं भी वही वाली बात है, चूंकि ये बात बहुत नई है, इसलिए इसके बारे में अभी तहकीक की एक उम्र होती है, तो उस पर अभी तहकीक की उम्र नहीं गुजरी है इस वाक़े पे, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। एक बात जो मैं कहूंगी वो ये कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी दोनों के लिए, कि इससे पहले यकीनन ज़ाहिर फिल्म इंडस्ट्री भी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट कह लीजिए या प्रेवलेंट नहीं थी, लेकिन इन दोनों जो गाने वाले थे, इनके गाने में इनकी पर्सनैलिटी का बहुत इज़हार था। लता मंगेशकर के लिए भी आप देखें कि जब वो शो करती थी, जैसे किसी ने कहा कि हाथ से कोई इशारा नहीं किया, उनकी जिंदगी में बहुत सादगी का मुरक्का थी। और मेरा ख्याल है जो इज्जत है, ज़ाहिर है आवाज तो एक अलग चीज है, उसे तो वो लेके पैदा हुई, उसे उन्होंने ज़ाहिर संवारा है, उसमें मेहनत की, लेकिन पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज थी जिसको उन्होंने बरकरार रखा। और जो इज्जत उन्हें इस हवाले से मिली, मैं किसी उनके मासरीन में वो इज्जत किसी खातून गुलकारों को नहीं हासिल हुई, वो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि वो उनकी पर्सनैलिटी, उनका कैरेक्टर, और ज़ाहिर फन के लिए तो जो कुछ उन्होंने किया वो किया। तो बस मुझे यही कहना था। बहुत शुक्रिया। आपकी मालूमात को मेरा कॉम्प्लीमेंट। यू इट वाज वंडरफुल टू हियर ऑल दोस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ जनाब अनकर साहब से। मैं आपको एक वो बताना चाह रहा था, ये जो जुर्म उल्फत पे लोग सजा देते हैं, ये मैंने कहाँ से ये नोट किया कि ये शकील बदायून का। बहरहाल इस पर तहकीक की जरूरत है। आपको याद होगा एक रिसाला निकलता था शमा दिल्ली से और एक शमा लाहौर से। जो शमा दिल्ली का निकलता था उसमें आम तौर पे ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री से मुतालिक लोगों के उनके आइडियाज, उनसे मुलाकात, ये यूसुफ देहलवी निकालते थे, और उसके बाद उनके बेटे वो इलियास देहलवी, इदरीस देहलवी वगैरह ने इन्हों किया। और उनका एक नुमाइंदा होता था जो कि वहाँ इसमें बॉलीवुड में रहता था। वहीं से वो जो भी इंटरव्यू लेना किसी का, कृष्ण चंद्र का मुकाबला या टुन टुन और उसका जानी वाकर का मुकाबला, ये सब चीजें मेरी आंखों से नजरों को, तो मुझे लग रहा, अभी मुझे याद बिल्कुल नहीं सही तौर पे, लेकिन ये ऑथेंटिक है कि मैंने इसको या तो उसी रिसाले में पढ़ा था कि जी इनके मुतालिक था, शकील बदायूनी के मुतालिक, कि वो कैसे स्टार्ट किया, उन्होंने कहा गया कहाँ है, तो यहाँ से ये मुझे मालूम है। बहरहाल अब इस मैं श्योर नहीं हूँ कि आया ये शकील बदायूनी का ही कलाम है या नहीं है, तो ये मैं इजाज साहब, वो मूवी का नाम है ताजमहल, जिसकी ये गजल है जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। उस फिल्म के सारे गाने और सारी गजलें, उसमें एक गजल और भी है, खुदाए बरतर तेरी जमी पर, जमी की खातिर ये जंग क्यों है, ये भी शकील उस साहिर का है। और फिर वो जो किस एक शहंशाह ने बनाकर हंसी ताजमहल, ये भी साहिर, उसके ये सारे साहिर का इसी के जवाब में है ना, ये इन्होंने ये जो लिखा था उन्होंने, कौन सी जो गजल भी थी, ये है, भी शकील उस मूवी बदायूनी के के सारे जवाब में गाने, लिखा था। उस मूवी के सारे गाने साहिर के थे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। जी जी, उसका जवाब लिखा है शकील बदायूनी ने। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की कहानी दी है, और ये दिलीप कुमार विजयंती माला की फिल्म थी लीडर, उसमें है ये शामिल, और ताजमहल में ही ये गाना पिक्चराइज हुआ है। तो ये उसका जवाब था। तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि मैं चूंकि सारा फिल्मों के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं रखती, लेकिन आपकी बात सही है कि उस फिल्म के गाने, ताजमहल के सारे गाने साहिर लुधियानवी ही ने लिखे, शकील बदायूनी ने नहीं लिखे। जी, थैंक यू। क्रेडिट में उन्हीं का नाम, फिल्म के जो क्रेडिट चलते हैं उसमें उन्हीं का नाम है। वैसे भी देखिए, दोनों के दोनों, शकील साहब और साहिर
साहब दोनों के दोनों बहुत ही पहुंचे हुए शायर लोग थे, लेकिन साहिर की एक अपनी स्टैम्प होती थी। उनका एक तरीका, एक जिसको आप कहिए कि सिग्नेचर था। वो जो उनके सुनने वाले, जो उनके चाहने वाले हैं, जिन्होंने तलखियां पढ़ी हुई है, वो उनकी लिरिक्स सुन के ही कह देते हैं कि ये तो भाई साहिर। He used to be unique in that manner. So anyway, मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो आपने अभी कहा है कि जब हम ये निश्चित करते हैं, please remember that this is not political and not religious. We just talk on the अदब, उर्दू अदब, और अगर किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ उनकी मौसीकी या उनकी शायरी या उनका जो भी उनका इल्म था उस पे बात की जाए, और दूसरी चीजों को बीच में ना, ये जो किसी का किसी से इश्क हो गया या वो किस मजहब के हैं, ये बातें ना घसीटी जाए बीच में, क्योंकि ये हमारे रहनुमा असूलों के खिलाफ है। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी अगर इजाजत हो तो मैं चाह रहा हूँ इनके 2 गाने बहुत मुझे पसंद, और मैं चाह रहा हूँ कि वो आपसे शेयर करें। मैं जरा सब 1 मिनट रोकूंगी। क्या हमें इस नशिस्त को खत्म करना है या आगे बढ़ाना है? सिर्फ ये पूछ रही हूँ। तो हम बाकायदा तौर पर खत्म कर दें, फिर आपको जो बात करनी है आप कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आपके ऊपर है। मैं माजरत चाहती हूँ, अगर आप बताएं ये नशिस्त आप लोगों को बरकरार रखनी है। बिल्कुल, वरना इसे खत्म कर देते हैं। मेरा ख्याल है अपने 2 गाने बताना चाह रहे हैं तो वो बता दें। वो जी बता दें। जी बिल्कुल है, और फिर हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त हीरो थे, और उसमें शायद मीना कुमारी थी, और उसमें जो वो गजल का जो तो उसका दोनों ने गाया था। रफी ने, मेरा ख्याल रफी और लता दोनों। लता का मुझे ज्यादा पसंद है, वह नगमाओ शेर की सौगात किसे पेश करूं। काश के ये गाना बड़ी कोशिश ये बिल्कुल फिल्म गजल फिल्म बनी थी, उसमें है। जी। और दोनों ने गाया, ये बात सही। जी हाँ, रफी ने बताया एक रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। ये मर्दाना वर्जन है, और नगमा और शेर की सौगात किसे पेश करूं जनाना वर्जन। ये बड़ा ही इम्प्रेसिव है, अगर आप सुने तो दिल को लगता है। एक और गाना इनका है बहू बेगम का, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। इतना मशहूर कुन है कि यकीन करें मैं बात का दिल करता है बस सुनते चला जाता। तो ये 2 गाने मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपको इजाजत देने का। बहुत शुक्रिया एजाज साहब इस मालूमात को शेयर करने का। जी बहुत शुक्रिया आपका। और तिलमीज बहन का बहुत अच्छा बयान था और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि लता जिस तरह से गाती थी लगता था कि वो गा नहीं रही बल्कि इबादत कर रही हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जूते पहने बगैर माइक पर आती थी, ताकि बिल्कुल वो गाने का इतना एहतराम करती थी। अपने फन से ना उन्हें सिर्फ लगाव था बल्कि उसका वो एहतराम करती थी, और यही वजह है कि हम सब उनका बहुत एहतराम करते हैं। उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। तो इसी बात पे हम ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत महफिल थी आज की। हमने लता जी का हक तो अदा नहीं किया, लेकिन अब छोटी सी एक कोशिश जरूर की है। तो मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम